आरआरबी एनटीपीसी 2025। तो इसमें देखेंगे दोस्तों हम 21 जून के सेकंड शिफ्ट में आपके क्या क्वेश्चन मिलते हैं जीके के। जिस भी स्टूडेंट का आगे एग्जाम होने वाला है उसके इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी और पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। पहला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2024 के थीम क्या थी। व्हाट वाज द G20 समिट 2024 थीम। तो ये थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। और ये हुआ था रेडियो जेनेरियो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अगर 2023 का हुआ था कहाँ, भारत में हुआ था 2023 का। और इसका थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, 2023 की थीम थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान किस तिथि को प्रारंभ किया था। तो ये 12 मई 2020 को कोविड के टाइम पे किया था। अगला पे सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीबाड़ा की खोज कहाँ पर की गई थी। तो यानी आपको बता दें, देखो इंडस वैली से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो ये लोथल में खोजे गए थे। ठीक है, ये लोथल से खोजे गए थे और ये लोथल है गुजरात में। नेक्स्ट है फिर, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर कब बैठे थे। तो 1918 में बैठे थे, आसान सा प्रश्न है। और ये बैठे थे अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में की गई थी। 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों को और मजदूरों के बीच में प्लैग बोनस, कौन सा, ये भी याद रखना है, प्लैग बोनस को लेकर विवाद चला था। और गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल की, जिसके बाद मिल मालिक 35% बोनस देने के लिए सहमत हो चुके थे। ठीक है। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी इनकी वो की थी, वो भी इसमें समर्थन में थे। अगला फिर, कोरोमंडल मैदान भारत में कहाँ स्थित है। तो एक दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। ठीक है, दक्षिण पूर्व यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर है, 1992 से पहले पंचायतों का नियंत्रण किसके अधीन था। तो 1992 से पहले, क्योंकि 1992 के बाद क्या हो गया था, इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। फिर कौन सा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बाद इसे कह दिया पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और ये था देखो राज्य सरकार और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अधीन हुआ करता था। फिर गुप्त काल से तो आपके हर एक शिफ्ट में ऐसा कोई नहीं है जहाँ पर क्वेश्चन नहीं बने। गुप्त और मौर्य वंश का आपको क्या कहना है, प्रशासनिक पूरा आप पढ़ के जाना आपको। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा आपको, गुप्त और मौर्य। गुप्त काल में चट और भट शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो पुलिस विभाग के साधारण सदस्य के लिए हुआ करते थे। ठीक है, चट और भट जो है शब्द पुलिस विभाग के साधारण सदस्य के लिए उपयोग किए जाते थे। और ये भी याद रखना, दंडपासिक पुलिस विभाग के अधीक्षक या प्रमुख दर्शाता था। और इसके अतिरिक्त गुप्त काल में महासंधि विग्रहिक, ये विदेश मंत्री को कहा जाता था। और प्रतिहार, महाप्रतिहार शाही दरबार के महत्वपूर्ण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट है, ये एग्जाम बन चुका आपका। ठीक है, शाही दरबार वाला। किस संसद द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये होता है 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, यानी 44वें संविधान संसद द्वारा इसे हटा दिया गया था। ठीक है। और 44वें संशोधन पहले संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद के, तो कौन सा, 19 का एफ। ठीक है, पहले क्या था, आर्टिकल 19 में 7 थे, अब सिर्फ 6 बच चुके हैं। ए बी सी डी ई एफ को छोड़ दिया गया है, जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। संपत्ति के बाद फिर आ गया आपका जी। ठीक है, यह भी आपको मैं सारा कराऊंगा इसमें। 31, क्योंकि आर्टिकल 31 में था। ठीक है, आर्टिकल 31 मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था। इन अनुच्छेदों में प्रत्येक नागरिक को संपत्ति रखने का, उसका उपयोग करने और उसका निपटारा करने का अधिकार दिया गया था। हालांकि 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और इसे अनुच्छेद 301 में, ठीक है सॉरी 300A में 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिए गए। ये इंपॉर्टेंट, अब ये आपका मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार हो चुका है। ठीक है, पहले मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट था, इसे हटा के कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब देखो आर्टिकल 19 के जो आपके 6 यहाँ पे फ्रीडम है। पहला आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें देखो प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। ये भी आपको, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भी किसमें है, आर्टिकल 19 के ए में। राइट टू फ्रीडम, फिर आपका देखो शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ये आपके बी में है। नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और सभा करने के अधिकार है। आप किसी पार्क में बैठो, आप सभा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप AK-47 लेके आप सभा कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। ठीक है, आप आराम से बैठ के सभा कर सकते हो। दूसरा, तीसरा ऐसी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपको, नागरिक को संघ या संगठन बनाने का अधिकार है, जिसमें राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन आदि शामिल है। यानी आप कोई भी पार्टी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप बना सकते हो। ये भी आपको फ्रीडम देता है आर्टिकल 19 के सी के तहत।
फिर आप भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, यानी आपको कहीं भी आप घूम सकते हो, ये भी आपको फ्रीडम देता है। डी में नागरिक को पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है। फिर ए बोलता है भारत में कहीं भी बसने का, पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, नहीं घूमने का था लेकिन बसने का जम्मू कश्मीर नहीं था। अब वो भी 370 हटाने के बाद वहाँ भी आप बस सकते हो, ठीक है। 370 जो वहाँ से हटा तो उसके बाद नागरिक को भारत में कहीं भी बसने या रहने के अधिकार दे दिए गए अब, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था क्योंकि वहाँ अलग संविधान था, अब उसे हटाने के बाद अब आप जम्मू कश्मीर भी रह सकते हो, वहाँ भी आप जमीन खरीद सकते हो, ठीक है। नागरिक को भारत में कहीं भी बसने या रहने का अधिकार है। अब जो एफ वाले को, जो एफ की संपत्ति इसे हटा दी गई। 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 19 के एफ को हटा दिया है और इसे अनुच्छेद के 300 ए में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है। यानी आप इसे फंडामेंटल राइट से अब इसे कर दिया कानूनी अधिकार, लॉ राइट कर दिया, ठीक है। अनुच्छेद 19 एफ अब अस्तित्व में नहीं है और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह कानूनी अधिकार बन चुका है। यानी जो एफ वाला है इसे हट गया। अब जो आपके आर्टिकल 19 में सिर्फ 6 है, 6 आपको फ्रीडम दे रखे है, बस हो गया। 6 आपको फ्रीडम है, सिर्फ एफ को हटा दो यहाँ से, ठीक है। एफ हट चुका है, आपको बाकी है इसमें। जी कहता है भी कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी आपको ये भी फ्रीडम देता है कि आप कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हो, कहीं भी आप जो है व्यवसाय कर सकते हो, आपको जो चाहे आप कर सकते हो किसी भी स्टेट में जाके, ठीक है। ये भी आपको अधिकार देता है। नागरिक को अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, और जब तक कि वह कानूनी और नैतिक हो, यानी वो आपका लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको देता आर्टिकल 19 के जी में आपको ये भी आपको फ्रीडम देता है। ये आपको मैंने 6 के 6 बता दिए, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेने को। अगला है फिर वर्तमान में बीसीआई के लोकपाल कौन है, तो ये न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अरुण मिश्रा हैं। बादामी गुफा मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था, तो चालुक्य वंश। नेक्स्ट है पिथौरा चित्रकला में दूध को किस तत्व के साथ मिलाया जाता है, तो महुआ के साथ। भील जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भारत के पश्चिम और मध्य क्षेत्र में, जिन्हें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। और इसके अलावा जो भील जनजाति एक छोटी आबादी त्रिपुरा और पाकिस्तान में सिंध प्रांत में भी रहती हैं, यानी त्रिपुरा में जो भारत में है और सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना आपको यहाँ पर, ठीक है। कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो देखो ये आपको भाई ऑप्शन द्वारा करने थे। जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, 6 हैं यहाँ पर, आपको 6 देता है। एक तो हो गया आपका समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो गया आपका 14 से 18 में। 30 स्वतंत्रता का अधिकार आपका हो जाएगा 22 तक, शोषण के विरुद्ध ये आपका 25 तक, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 28 तक, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक ये हो जाएगा आपका संस्कृत और शैक्षिक अधिकार 30 तक, और संवैधानिक उपचार हो जाएगा आपका ये 32 में। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, ठीक हो गया। अगला है फिर रण उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया था, तो ये गुजरात में मनाया गया था, क्योंकि रण उत्सव हमेशा आपको गुजरात में मनाया जाता है। 2025 का हो, 24 का हो, कभी भी हो। अक्टूबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो ये 701 डॉलर बिलियन है, डॉलर में है, ठीक है। नेक्स्ट है लौह एवं इस्पात उद्योग में मुख्य रूप से किस प्रकार के कच्चे पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो एस्क और। तो ये थे आपके सेकेंड शिफ्ट के, ठीक है।